बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज तो कमाल ही हो गया, नान खटाई की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ और बड़े ही आसान बनाना है इसको। तो चले जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है। आप यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत मज़ा आ जाएगा, वरना आप डालडा का घी इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर जी मैंने 1 कप घी लिया है। अब आपने जितना घी लेना है, आपने उतनी ही पिसी हुई चीनी इसमें शामिल करनी है। ये देखिए जी, ये भी 1 कप मैंने घी लिया है, तो 1 कप ही मैं इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करूँगा। अब आपने क्या करना है, 1/4 मतलब चुटकी नमक शामिल कर देनी है आपने ना, कर देना है इसमें 1 चुटकी नमक का। अब क्या करना है आपने, 2 टीस्पून, ये आपने ध्यान रखना है, 2 टीस्पून इसमें आपने बेकिंग पाउडर शामिल करना है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर शामिल करना है आपने। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। याद रहे कि इसमें कोई गुठलियाँ या किसी चीज़ आपकी नहीं रहनी चाहिए, और आपका ये जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि जो आपने नमक चीनी और उसमें बिल्कुल हल हो जाए। ये देखिए जिस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने क्या करना है जी, इसमें 2 कप मैदे के शामिल करने हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी और बिल्कुल इसी मेजरमेंट से आपने बनानी है। और ये 2 कप मैदा को आपने पहले छान के अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। मैदा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपने उसको पहले छान लेना है मैदे को। ये देखिए जी, मैंने मैदा छान लिया था। और ये देखिए जी, अब इसमें हम 2 कप मैदा शामिल करने के बाद अब इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। ये देखिए जी, इस तरह से मिक्स करेंगे हम इसको। अब यहाँ पर जी हमने इसका ध्यान रखना है कि हमने इसको बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूँध देना, हमने इसके लम्स बाकी रखने हैं। ये देखिए जी, इस तरह से हम इसको इस तरह मिक्स करते रहेंगे। कोई इसमें हमने पानी शामिल नहीं करना, बस ये जो इस घी और हमारा चीनी का जो बैटर तैयार था उसके अंदर आपने, ये देखें इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं कि ये जुड़ रहा है इस तरह से, और ये देखिए टूट रहा है। और ये इसी तरह हमारे जो खस्ता नान खटाई है वो तैयार होगी। तो आपने इसको इस तरह रेडी कर लेना है। उसके बाद आपने नान खटाई बनाना स्टार्ट करनी है। ये देखिए जी, आपने इस तरह से एक पेड़ा लेना है और ये देखिए इस तरह आपने पहले इसको दबाते रहना है, ताकि ये देखें। अब आपने इसको कोई भी शेप दे देनी है। मैं यहाँ पर नान खटाई की शेप दे रहा हूँ, आप चाहें तो आप किसी भी चीज़ की शेप दे सकते हैं, इसको हार्ट की शेप दे सकते हैं, आपके पास कोई भी सांचा हो उसकी आप शेप दे सकते हैं। ये देखिए जी, मैं इस तरह से, आपने इसको यूँ आराम से गोल करना है, ताकि इस पास ये ख्याल रखना आपने इसमें कोई क्रैक वरैक ना आए इसमें। और ये देखिए जी, इस तरह से अब इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक किसी भी चीज़ से ये छुरी को मैं उल्टा कर लूँगा। ये देखें इस तरह उल्टा कर लेंगे छुरी को, और ये इस तरह से बीच में से क्रॉस में कट लगा देंगे। ये देखें इस तरह से, और ये देखिए जी इस तरह से, ये इस तरह से हमने कट लगा दिया। अब आप काफ़ी चीज़ों से इसके ऊपर डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप फोक से इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। आप इसके ऊपर किसी भी चीज़ से, किसी तरह से भी आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह हमने इसको बनाया है। ये देखिए जी, बिल्कुल आसान बनाना, इसको आपने इस तरह लेना है और 30 सेकंड, एक मिसाल दे रहा हूँ कि सिर्फ 30 सेकंड, मतलब आपने 2 से 3 दफ़ा इसको इस तरह घुमाना है, ताकि ये जुड़ जाए आपस में, टूटने नहीं लगे, एक दफ़ा जुड़ जाए आराम से ना। तो ये देखिए, आपने जब आपको लगे कि यार ये बिल्कुल सेट हो गया है, ये टूट नहीं रहा, तो आपने इसको बिल्कुल, ये देखें, यहाँ पर छोड़ देना है। और ये देखें इसके ऊपर इस तरह से हम बना देंगे डिज़ाइन। ये देखें बड़े ही आराम से, ये देखें जी, ये बन गया है डिज़ाइन। अब बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है, अगर आप चाहें तो कोई और भी बना लें जिस तरह मैंने आपको बताया। तो जी अब हम सब इनको रेडी कर लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हो चुकी है सारी नान खटाइयाँ हमारी रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी एक अंडा ले लेंगे। अब अंडे की आपने क्या करना है कि अंडे की आपने सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जी एक अंडा है, उसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से, और बड़े ही आराम से सिर्फ उसकी जर्दी निकालेंगे। तो ये देखिए जी, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जर्दी निकालने का। तो ये देखिए जी, सफ़ेदी हमारी बिल्कुल अलग हो गई और जर्दी बिल्कुल अलग। अब ये देखिए जी, जर्दी को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए जी, किसी अलग बर्तन में हम जर्दी को निकाल लेंगे। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं कितनी ही बेहतरीन तरीका है ये जर्दी अलग करने का। ये अब इसका काम हमारा नहीं है, इसको हम किसी और रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। और ये एक जर्दी ले ली हमने, अब इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब ये जर्दी का इस्तेमाल हम करेंगे कहाँ पे, नान खटाई का, मतलब आप ये समझ लें सोने पर सुहागा करने के लिए, कि उसके ऊपर कलर ले आएंगे हम। अगर आप ये अंडा ना लगाना चाहें ऊपर तो कोई मसले की बात नहीं है, आप इसको इसी तरह से बेक कर सकते हैं।
लेकिन अगर इसे लगा देंगे तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर मैंने जो जर्दी है इसको इस तरह से आपने, ये देखें, इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा देना है कि जितना हिस्से पे आप लगाएंगे तो उतने हिस्से पे जो कलर हमारा बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो अभी ये जो हम तैयार करेंगे, ये हम तैयार करेंगे ये पतीले के अंदर, ओवन में नहीं करेंगे। अगर आप ओवन में तैयार कर रहे हैं तो वो मैं आपको उसका भी तरीका बता दूंगा कि आपने कितने टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए रखना है। तो जी सबसे पहले हम यहाँ पर हमने प्री हीट कर लिया था अपने पतीले को। तो ये हम इसमें दान कतराइयाँ अपनी इस तरह रख कर आप उसको ढक देंगे। अब रखेंगे कितनी देर के लिए, हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको रखेंगे। 15 मिनट अभी हमने चूल्हा जलाया हुआ था इसको, और ये देखिए जी यहाँ पर मैंने 20 मिनट के लिए रखा और हमारी जो नान खताइयाँ हैं वो हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए जी बिल्कुल एहतियात से आपने निकालना है तो अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो। और ये देखिए जी कितना खूबसूरत जो है इसका कलर आया हुआ है और बिल्कुल ही फूल चुकी हैं हमारी नान खताइयाँ, क्या आप देख सकते हैं। चलें जी डिश आउट करते हैं जी। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल हो चुकी है रेडी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।